नमस्कार, मेरा नाम है कहानीवाचक स्वाति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही अनोखी कहानी। जी हाँ, इस कहानी का नाम है कचरे का बादल, द क्लाउड ऑफ ट्रैश। तो आइए सुनते हैं कहानी कचरे का बादल। चीकू आज बहुत परेशान थी। उसके कोई भी दोस्त नहीं बचे थे, कोई उसके पास नहीं बैठता था, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। क्या आप जानना चाहेंगे क्यों? तो चलिए सुनते हैं कहानी चीकू की। चीकू एक छोटी सी बच्ची थी, करीबन 6 साल की। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो जहां भी जाती केला खाती, छिलका हवा में उड़ा देती, चिप्स खाती, उसका रैपर बाहर उड़ा देती, खिड़की से नीचे फेंक देती। उसकी मम्मी हमेशा उसे कहती, चीकू यह मत करो, देखना एक दिन ऐसा होगा तुम्हारे सर पर कचरे का बादल मंडराएगा। चीकू हंस देती मम्मी क्या बात कर रही हो, ऐसा थोड़ी होता है। हर बार वो बिस्किट खाकर पैकेट इधर फेंक देती, कुछ भी खाती कचरा उधर फेंक देती। मम्मी उसकी समझा समझा कर थक गई, पर चीकू की कान पर जू नहीं रेंगती। एक दिन जब चीकू सुबह उठी तो अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है इतनी ज्यादा? ये क्या महक रहा है? मम्मी ने ऐसा आज क्या बना दिया, इतनी बदबू आ रही है? तब तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर उसकी नाक ने उसे बता दिया था कि कुछ तो बहुत बदबूदार उसके आसपास है। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा मक्खियां भिनभिना रही हैं उसके सर के ऊपर। उसे लगा, छी ये क्या हो रहा है, मेरे सर पर मक्खियां कैसे आ गई? जब उसने आंख ऊपर करके देखा, ओ माँ, उसके सर पर कचरे का बादल, वही चिप्स का पैकेट, केले का छिलका और पता नहीं क्या क्या। जो कुछ भी उसने इधर उधर फेंका था वो एक बादल की तरह उसके सर पर मंडरा रहा था। चीकू की तो चीख निकल गई। उसने देखा उस पर ढेरों मक्खियां भिनभिना रही थी और क्या बदबू। अब चीकू क्या करे? उसने झट चादर अपने सर के ऊपर खींच लिया, पर वो कब तक पड़ी रहती? उधर मम्मी की आवाज आ रही थी, चीकू उठ जा बेटा, स्कूल जाना है। उसे तो उठना ही पड़ा और जैसे ही उसने चादर फिर से नीचे खींची, फिर से कचरे का बादल सर पर। चीकू बहुत परेशान हो गई थी। मम्मी की कही बात सच हो गई थी। अब चीकू क्या करेगी? किसी तरह उतरी बिस्तर से नीचे और गई बाथरूम में। शीशे में देखा, ओ ये क्या है, कचरे का बादल। अब तो चीकू जहां जाती कचरे का बादल उसके साथ जाता। छी, कोई उससे बात नहीं करता। सभी उसकी दोस्त नाक बंद करके उसके दूर दूर से निकल जाती। चीकू अपनी बेस्ट फ्रेंड से कहती, आ जाओ मेरे साथ खाना खा लो। वो कहती, छी चीकू, बदबू आती है, तुम्हारे साथ कौन बैठेगा, छी। कोई उसके साथ खेलता भी नहीं। चीकू बेचारी अलग दुबक कर एक बेंच पर बैठी रहती। क्या करे वो, कैसे इस कचरे के बादल से छुटकारा पाए? इस दिन उसे एक उपाय आया। वो बहुत तेज भागी, बहुत तेज। पर ये क्या हुआ, कचरे का बादल भी उतनी तेज उसके पीछे पीछे। वो दाएं जाए तो बादल दाएं, बाएं जाए तो बादल बाएं। अब ये क्या करे चीकू? एक दिन वो इसी सोच में परेशान स्कूल की तरफ जा रही थी कि तभी उसने देखा, अरे बाला, ये क्या कर रहे हो तुम? उसके साथ पढ़ने वाला दोस्त बाला केला खाकर कचरा नीचे फेंक रहा था। जी हाँ, केले का छिलका। चीकू को तो बहुत जोर का गुस्सा आ गया। उसने कहा, बेवकूफ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मेरे सर पर देखो कचरे का बादल, इसी वजह से हुआ है। चलो उठाओ छिलका, फेंको कचरेदानी में। बाला तो डर गया। उसने चुपचाप कचरा उठाया और फेंक दिया कचरेदानी में। तभी अचानक चीकू को कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कचरे का बादल थोड़ा छोटा हो गया। अरे ये क्या हो गया? चीकू तो बड़ी खुश हुई। तभी उसने देखा एक आंटी आ रही थी पॉलीथीन में ढेर सारा कचरा लेकर। और आंटी ने क्या किया, कचरे के डब्बे के बाहर छोड़ दिया पॉलीथीन।
चीकू ने कहा आंटी रुको रुको, ऐसा मत करना, चलो उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ यहाँ से और कचरे के डब्बे के अंदर डालो, बिल्कुल बाहर मत गिराना कचरा। आंटी ने सोचा पता नहीं क्या कह रही है, इसके सर पर इतनी बदबू है, जल्दी उठाओ कचरा डालो, और आंटी चली गई। जैसे ही आंटी गई कचरे का बादल फिर छोटा हो गया। अब चीकू को यह बात समझ में आ गई कि अगर वो कचरा साफ करेगी या किसी से करवाती है तो उसका कचरे का बादल धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। फिर क्या था, चीकू लग गई कचरा साफ करने में और लोगों को भी मना करने में, इधर मत फेंको उधर मत फेंको, देखो सामने डस्टबिन है उसी में डालो कचरा, कभी इधर उधर मत फेंकना। और एक रात जब चीकू सोकर उठी सुबह तो कचरे का बादल नहीं था। जी हाँ, कचरे का बादल उसके सर से गायब हो चुका था। चीकू तो नाचने लगी, गाने लगी, उसे बहुत खुशी हुई और उसे ये बात सोचकर अच्छा भी लगा कि चलो कम से कम बादल तो हटा। तभी मम्मी आ गई और मम्मी ने चीकू को जगाया। चीकू घबरा कर उठी, तब उसे एहसास हुआ, अरे ये तो सपना देख रही थी मैं, कितना डरावना सपना था। तब चीकू ने कसम खा ली, कहीं सच में कचरे का बादल आए उसके पहले मैं ये कसम खाती हूँ कि कभी भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगी, ना किसी को फेंकने दूंगी। तो ये थी कहानी मजेदार लड़की चीकू की। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो तब तक, जब तक कि मैं एक और बढ़िया कहानी आपके लिए लेकर आती हूँ, कहानीवाचक स्वाति कहती है अलविदा, नमस्कार। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं हर बार आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कहानियाँ लाती रहूं। धन्यवाद।